आप लोगों की खामोशी ने मुझे बोलने पर मजबूर किया है। आप लोगों की खामोशी ने मुझे बोलने पर मजबूर किया है। सच कहूँ तो हर पल आप लोगों को ही मैंने याद किया है। ना रूठो मुझसे ना दूर जाओ, ना रूठो मुझसे ना दूर जाओ। निवेदन है आप सभी से, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। द ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आज फिर एक नए टॉपिक इनकम टैक्स और जीएसटी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। मुझे विश्वास है कि यह टॉपिक आप सभी को अच्छा लगेगा। वीडियो पूरा अंत तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह नया टॉपिक इनकम टैक्स तथा जीएसटी से 150 प्रश्नोत्तर। पहला क्वेश्चन है इनकम टैक्स का ही, शुरुआत से इनकम टैक्स है, लगातार 100 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि आयकर की गणना किस आधार पर की जाती है। आयकर की गणना किस आधार पर की जाती है। उत्तर हो जाएगा वार्षिक आधार पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2025-26 के लिए व्यक्तिगत करदाताओं के लिए नई छूट सीमा कितनी है। तो उत्तर हो जाएगा 2,50,000। अगला क्वेश्चन है कुल आय को कितने शीर्षों में बांटा गया है। कुल आय को कितने शीर्षों में बांटा गया है। तो उत्तर हो जाएगा 5 शीर्षों में बांटा गया है। वो 5 शीर्ष कौन कौन से है। तो वेतन हो गया, गृह संपत्ति हो गया, व्यवसाय या पेशा, और चौथा हो जाएगा पूंजीगत लाभ, और पांचवा अन्य स्रोत। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी आय भारत में कर मुक्त है। तो कृषि, उत्तर हो जाएगा कृषि आय जो है भारत में बिल्कुल कर मुक्त है। कृषि पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आयकर की नई प्रणाली के तहत 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए तक की आय पर कितनी दर लगेगी। तो नई प्रणाली के अनुसार, आयकर के नई प्रणाली के अनुसार उत्तर हो जाएगा 10% तक। 10% तक। अगला क्वेश्चन है कौन से सेक्शन के अंतर्गत वेतन से कर कटौती यानी टीडीएस होती है। तो उत्तर हो जाएगा धारा 192 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कौन सा कर प्रगतिशील है। तो उत्तर हो जाएगा आयकर कर प्रगतिशील है। अगला क्वेश्चन है टीडीएस टीडीएस का संक्षिप्त रूप किसका है। तो टैक्स डिडक्शन एंड सोर्स का। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तेजी से चलेंगे वीडियो में क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप सभी से निवेदन है पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा और आप लोग को आने वाले एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी धारा के अंतर्गत एचआरए छूट मिलती है। उत्तर हो जाएगा धारा 10 सब सेक्शन 13A। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सी धारा के अंतर्गत स्टैंडर्ड डिडक्शन वेतनभोगियों को मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन वेतनभोगियों को मिलता है। तो धारा 16 में, उत्तर हो जाएगा धारा 16 में। अगला क्वेश्चन है भारत में नए कर कानून 2025 के तहत लागू तिथि क्या है।
तो 1 अप्रैल 2025 से लागू रहेगा। नया वाला जो अभी संशोधन हुआ है जीएसटी कर में, तो वो 1 अप्रैल 2025 से ही लागू होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, धारा 80A के अंतर्गत अधिकतम रिबेट कितनी मिलती है, यानी छूट कितनी मिलती है? तो धारा 87A के अंतर्गत उत्तर हो जाएगा 25,000 की छूट मिलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है असेसमेंट ईयर का अर्थ क्या है? असेसमेंट ईयर का अर्थ है, उत्तर हो जाएगा वह वर्ष जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की आय पर कर आकलन होता है, यानी टैक्स का आकलन होता है, वो वर्ष होता है असेसमेंट ईयर। अगला क्वेश्चन है, कौन से सेक्शन के तहत एटीसी में निवेश पर छूट मिलता है? उत्तर हो जाएगा एटीसी के अंतर्गत जो है निवेश में छूट, जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया, कोई भी इंश्योरेंस कराते हैं तो उसमें एटीसी के तहत आपको कर मुक्त छूट मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेजिडेंस इंडिविजुअल की परिभाषा किस डेज यानी दिन के आधार पर होती है? तो उत्तर हो जाएगा 182 दिन के अधिक भारत में रहने पर। उत्तर हो जाएगा 182 दिन से अधिक भारत में रहने पर। अगला क्वेश्चन है, पुरानी प्रणाली में 10 लाख एक से ऊपर कुल आय पर आयकर की दर कितनी है? उत्तर हो जाएगा 30%। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धारा के तहत एलटीसीजी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एलटीसीजी का फुल फॉर्म हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जाम्पशन मिलता है, यानी छूट मिलता है? तो उत्तर हो जाएगा धारा 54 के अंतर्गत। दोस्तों, कंटेंट इनकम टैक्स का क्वेश्चन कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक आप लोग देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम की शुरुआत कब हुई? तो उत्तर हो जाएगा 1961 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कर प्रणाली में कौन सा कर केंद्र सरकार लगाती है? तो प्रत्यक्ष कर। उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष कर। अगला क्वेश्चन है, आवासीय संपत्ति से आय किस शीर्ष में आती है? तो उत्तर हो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में। अगला क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 1961 में कुल कितने अध्याय हैं? उत्तर हो जाएगा 29। अगला क्वेश्चन है, ओसेसी असेसी का क्या अर्थ है? असेसी का क्या अर्थ है? उत्तर हो जाएगा जिस व्यक्ति पर आयकर अधिनियम लागू है, जिस व्यक्ति पर आयकर अधिनियम लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? तो भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि जो शुरू होता है 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो ये भारत में वित्तीय वर्ष यही लागू है। हालांकि इस पर चर्चा चल रहा है कि इसको चेंज किया जाए, जनवरी टू दिसंबर करने की बात चल रही है, लेकिन देखिए क्या होता है आगे, क्या बदलाव इसमें आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी आय पूरी तरह कर मुक्त है? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, कृषि आय जो है कर मुक्त है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आयकर अधिनियम की सबसे पहली धारा कौन सी है? उत्तर हो जाएगा धारा 1। अगला क्वेश्चन है, आयकर स्लैब रेट किस आधार पर तय होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा आय स्तर के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन का अधिकतम लाभ किस वर्ष से लागू हुआ? उत्तर हो जाएगा वर्ष 2018-19 से ये लागू हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
ITR-1 किस प्रकार के असेसी द्वारा फाइल किया जाता है? उत्तर हो जाएगा वेतन, एक गृह संपत्ति और अन्य स्रोत से आय। अगला क्वेश्चन है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किस धारा के अंतर्गत छूट योग्य होता है? तो धारा 86। अभी मैंने पीछे बताया था कि लाइफ इंश्योरेंस वगैरह में 86 के तहत छूट दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धारा 80D किसके लिए है? उत्तर हो जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। 80D प्रीमियम के लिए है और जो आपका मैच्योरिटी होता है तो वो हो जाता है 80C के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन है ITR-7 किस ओसेसी द्वारा फाइल किया जाता है? उत्तर हो जाएगा ट्रस्ट और एनजीओ के द्वारा, ट्रस्ट और एनजीओ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तभी क्वेश्चन का जो लेवल आप लोग को मालूम चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA किसके लिए है? उत्तर हो जाएगा सेविंग अकाउंट ब्याज के लिए, सेविंग अकाउंट ब्याज के लिए। अगला क्वेश्चन है पुरानी और नई कर व्यवस्था किस के तहत है? उत्तर हो जाएगा 115 BAC के अंतर्गत है, तहत है। अगला क्वेश्चन है किस धारा के तहत रोजगार के बाद डायरेक्ट ग्रेजुएटी कर मुक्त होता है? उत्तर हो जाएगा धारा 10 सब सेक्शन 10 यानी 10 के अंतर्गत। और अगला क्वेश्चन है जो कर निर्धारण अधिकारी को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा असेसिंग ऑफिसर। अगला क्वेश्चन है सीनियर सिटीजन के लिए छूट सीमा कितनी है? तो सीनियर सिटीजन के लिए छूट सीमा जो है उत्तर हो जाएगा 3 लाख तक का है। अगला क्वेश्चन है एडवांस टैक्स का भुगतान कब किया जाता है? उत्तर हो जाएगा वित्तीय वर्ष के दौरान। अगला क्वेश्चन है टीडीएस रिटर्न को किस फर्म में फाइल किया जाता है? उत्तर हो जाएगा फर्म 26Q या 24Q में फाइल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ATG किसके लिए है? ATG किसके लिए है? उत्तर हो जाएगा दान या चैरिटी के लिए है ATG। अच्छा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कैपिटल गेन कितने प्रकार का होता है? उत्तर हो जाएगा 2 प्रकार का, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। अगला क्वेश्चन है किस धारा में HUF की आय कर निर्धारण होती है? उत्तर हो जाएगा धारा 10 सब सेक्शन 2, धारा 10 सब सेक्शन 2 में। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में GST लागू हुआ? तो आप सभी को मालूम होगा कि वर्ष 2017 में GST को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है आयकर विभाग के प्रमुख क्या कहलाते हैं? आयकर विभाग के प्रमुख क्या कहलाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा आयकर आयुक्त। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेल्थ टैक्स कब समाप्त हुआ? उत्तर हो जाएगा 2015 में। अगला क्वेश्चन है फॉर्म 16 किसके लिए इशू किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा वेतनभोगी कर्मचारियों के TDS के लिए। अगला क्वेश्चन है किस धारा में पेरेंट की पेंशन छूट है? तो उत्तर हो जाएगा धारा 10 सबसेक्शन 19 में। अगला क्वेश्चन है कौन सा टैक्स अप्रत्यक्ष है? तो GST उत्तर हो जाएगा GST जो है अप्रत्यक्ष कर है, टैक्स है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों सेक्शन 80E के तहत डिडक्शन किस लिए है? उत्तर हो जाएगा शिक्षा ऋण के ब्याज के लिए, शिक्षा ऋण के ब्याज के लिए। अगला क्वेश्चन है किस धारा में हाउस रेंट अलाउंस टैक्स छूट है? उत्तर हो जाएगा 10 सबसेक्शन 13A में। अगला क्वेश्चन है पैन का संक्षिप्त रूप
क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर। अगला क्वेश्चन है आयकर विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है आयकर विभाग। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस धारा में बच्चों के ट्यूशन फीस छूट मिलती है? तो उत्तर हो जाएगा धारा 80C में। अगला क्वेश्चन है एनपीएस किस धारा के अंतर्गत छूट देता है? तो उत्तर हो जाएगा 80CCD सबसेक्शन 1B के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है सीनियर सिटीजन की उम्र सीमा क्या है? तो सीनियर सिटीजन की उम्र सीमा जो है 60 वर्ष तक है। अगला क्वेश्चन है कि एलटीसीजी पर इंडेक्सन मिलता है। इस क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा क्या एलटीसीजी पर इंडेक्सन मिलता है? तो उत्तर हो जाएगा हाँ मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन है इंसर्शन ऑफ आधार इन आईटीआर किस वर्ष से अनिवार्य हुआ? उत्तर हो जाएगा 2017-18 से अनिवार्य हो गया। अगला क्वेश्चन है किस धारा के अंतर्गत डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट है यानी छूट है? उत्तर हो जाएगा धारा 10 सबसेक्शन 34 में। अगला क्वेश्चन है 80GG किस लिए है? उत्तर हो जाएगा हाउस रेंट पेड बाय नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए है। अगला क्वेश्चन है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि आमतौर पर कब होती है? तो 31 जुलाई तक सभी को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, तो अंतिम तिथि 31 जुलाई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस धारा के अंतर्गत गिफ्ट इनकम टैक्स फ्री है? उत्तर हो जाएगा धारा 56 सबसेक्शन 2 में। अगला क्वेश्चन है टैक्स ऑडिट की सीमा व्यवसाय में कितनी है? उत्तर हो जाएगा 1 करोड़ तक का कोई अगर लेन देन करते हैं आप अपने व्यवसाय में तो उस पर ऑडिट कराना जरूरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों फीफो मेथड किस में लागू होता है? उत्तर हो जाएगा शेयर की बिक्री में। उत्तर हो जाएगा शेयर की बिक्री में। दोस्तों आप सभी के लिए ये प्रश्न है कि आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा फीफो का फुल फॉर्म क्या होता है? फीफो का फुल फॉर्म क्या होता है? आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सेक्शन 115 BBE किसके लिए है? उत्तर हो जाएगा अघोषित आय के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस धारा में बोनस टैक्स मुक्त होता है? किस धारा में बोनस जो टैक्स है मुक्त होता है यानी कर मुक्त होता है? तो धारा हो जाएगा 10 सबसेक्शन 14 में। अगला क्वेश्चन है किस धारा में स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट डिडक्शन है? स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट डिडक्शन है तो उत्तर हो जाएगा 80CCF में। अगला क्वेश्चन है एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल है तो कृषि पर कोई कर नहीं लगता है इसलिए नहीं है। अगला क्वेश्चन है टीन का अर्थ क्या है? उत्तर हो जाएगा टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। टीन का फुल फॉर्म जो होगा टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगला क्वेश्चन है एकदम बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों जो और रिपीटेड क्वेश्चन है। जितना भी मैं आप लोग को ये क्वेश्चन दे रहा हूँ वो रिपीटेड क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है। ये बार बार एग्जामों में रिपीट होता है, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस धारा में प्रोविडेंट फंड टैक्स छूट है? तो उत्तर हो जाएगा धारा 10 सबसेक्शन 11 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है गिफ्ट अप टू ₹50,000 किस स्थिति में कर मुक्त है?
अगर कोई गिफ्ट का जिसका मूल्य 50,000 रुपया है तो किस स्थिति में इसमें टैक्स नहीं लगेगा? तो उत्तर हो जाएगा गैर रिश्तेदार से प्राप्त होने पर। अगला क्वेश्चन है, आईपीओ से मुनाफा किस टैक्स में आता है? आईपीओ से मुनाफा किस टैक्स में आता है? तो उत्तर हो जाएगा कैपिटल गेन में। अगला क्वेश्चन है, एमएटी किसके लिए है? तो उत्तर हो जाएगा कंपनीज के लिए है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफर प्रीसिंग के लिए कौन सा फर्म है? उत्तर हो जाएगा फर्म 3CB, फर्म 3CB। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेसिडेंशियल स्टेटस कितने प्रकार का होता है? उत्तर है 3 प्रकार का। एक होता है रेसिडेंट, दूसरा होता है नॉन रेसिडेंट और तीसरा है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है, ITR 4 किसके लिए है? उत्तर हो जाएगा प्रेजेंटिव इनकम स्कीम वाले के लिए है। अगला क्वेश्चन है, स्पेकुलेटिव इनकम की किस शीर्ष में आता है? उत्तर हो जाएगा बिजनेस और प्रोफेशन में आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट किस वर्ष प्रभाव में आया? इनकम टैक्स एक्ट किस वर्ष में प्रभाव में आया? तो 1962 में। चूँकि 1961 में बन गया था, लेकिन लागू जो हुआ वो 1962 से हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेक्शन 80U किसके लिए है? उत्तर हो जाएगा विकलांग व्यक्तियों के लिए है। दोस्तों वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ले लिए हैं इसलिए वीडियो लंबा हो रहा है, तो घबराइए मत, पूरे धैर्य के साथ वीडियो को देखिए। आप लोग को ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेक्शन 80 GGC किस लिए है? उत्तर हो जाएगा पॉलिटिकल डिडक्शन के लिए है। अगला क्वेश्चन है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स किस फर्म से चुकाया जाता है? उत्तर हो जाएगा फर्म 280 से चुकाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेक्शन 80 TTA अधिकतम कितनी छूट है? तो उत्तर हो जाएगा 10,000 तक का है। अगला क्वेश्चन है, सेक्शन 80 RRB किन्हें मिलता है? उत्तर हो जाएगा पेटेंट होल्डर को मिलता है, पेटेंट होल्डर को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस धारा में स्कॉलरशिप इनकम टैक्स फ्री है? तो धारा हो जाएगा 10 सबसेक्शन 16 में। अगला क्वेश्चन है, इनकम फ्रॉम माइनर चाइल्ड यानी बच्चों से का जो इनकम है किस शीर्ष में आता है? तो अन्य स्रोत में उसको दिखाया जाता है। जो बच्चे आय करते हैं तो उसको किस शीर्ष में दिखाया जाता है? तो अन्य स्रोत में दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेक्शन 44 ADA किसके लिए है? उत्तर हो जाएगा प्रोफेशनल्स के लिए है। अगला क्वेश्चन है, सेक्शन 80EA किसके लिए है? तो उत्तर हो जाएगा होम लोन फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए है। अगला क्वेश्चन है, सेक्शन 80DD किसके लिए है? उत्तर हो जाएगा डिसेबल डिपेंडेंट यानी विकलांग व्यक्तियों के लिए है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेक्शन 80DDB किसके लिए है? उत्तर हो जाएगा इलाज के लिए है, इलाज के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस धारा में अलाउंस टैक्सेबल होता है? तो धारा 17 सबसेक्शन A में होता है। अगला क्वेश्चन है, सेक्शन 54 EC में किस पर टैक्स एग्जेम्पशन होता है यानी छूट मिलता है? तो उत्तर हो जाएगा कैपिटल गेन बाउंड्स पर, कैपिटल गेन बाउंड्स पर। अगला क्वेश्चन है, अमाउंट अप टू व्हिच इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन अंडर सेक्शन 24B इज डिडक्टेबल? उत्तर हो जाएगा 2 लाख। अगला क्वेश्चन है, सेक्शन 80C में अधिकतम कितनी कटौती है? उत्तर हो जाएगा 1.5 लाख तक, 1.5 लाख तक अधिकतम कटौती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको इस चैप्टर से, इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है सेक्शन 80E अधिकतम अवधि कितनी है? उत्तर हो जाएगा 8 वर्ष। अगला क्वेश्चन है सेक्शन 194A किससे संबंधित है? उत्तर हो जाएगा इंटरेस्ट है। अगला क्वेश्चन है सेक्शन 80GGB किसके लिए है? उत्तर हो जाएगा कंपनी द्वारा राजनीतिक योगदान के लिए। अगला क्वेश्चन है सेक्शन 16(2) किसके लिए है? उत्तर हो जाएगा इंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन के लिए है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन है सेक्शन 24A किसके लिए है? उत्तर हो जाएगा फ्रॉड रोकथाम के लिए है। अगला क्वेश्चन है सेक्शन 80CCC किसके लिए है? तो पेंशन फंड के लिए। उत्तर हो जाएगा पेंशन फंड के लिए है। अगला क्वेश्चन है इनकम अंडर सैलरी हेड में कौन शामिल होता है? उत्तर हो जाएगा वेतन, पेंशन, ग्रेजुएटी, ये तीनों ही शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है सेक्शन 10(10)(D) किसके लिए है? उत्तर हो जाएगा लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी प्रोसेस के लिए है। और इनकम टैक्स से आखिरी क्वेश्चन जो है 100 नंबर है, ये है सेक्शन 80C 80D 80E 80G किस में आता है? तो ये चैप्टर 6A डिडक्शन के अंतर्गत ये आता है। चलिए अगला क्वेश्चन जीएसटी से है। अब जीएसटी से 50 क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया हूँ। आप पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जीएसटी से भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को। उत्तर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है जीएसटी लागू करने के बाद कौन सा कर समाप्त हो गया? तो सेवा कर यानी सर्विस टैक्स जो था उसको समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष जो है केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है जीएसटी कितने प्रकार का है? तो 4 प्रकार का है। एक है SCGST, दूसरा है SGST, तीसरा है IGST और चौथा है UTGST। अच्छा, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि CGST किस पर लगाया जाता है, SGST कौन लेता है, IGST और UTGST कौन कौन ये लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो ये जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जीएसटी किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर हो जाएगा गंतव्य आधारित है। अगला क्वेश्चन है जीएसटी बिल सबसे पहले किस राज्य ने पास किया? तो उत्तर हो जाएगा असम राज्य ने। अगला क्वेश्चन है ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट में जब जीएसटी लागू किया गया तो सबसे पहले राज्य में लागू करने वाला असम है प्रथम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जीएसटी को लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो वो उत्तर हो जाएगा फ्रांस। 1954 में जीएसटी लागू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों जीएसटी परिषद के गठन के लिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? उत्तर हो जाएगा 279A। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी का ध्येय वाक्य क्या है? तो यानी आदर्श वाक्य क्या है? तो 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट इसका आदर्श वाक्य है जीएसटी का। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों जीएसटी की प्रमुख दरें कितनी हैं? तो ये पुराना वाला है 5%, 12%, 18%, 28%। इसमें बदलाव कर दिया गया भाई, हाल ही में बदलाव हुआ है। जीएसटी की वर्तमान स्लैब प्रणाली कौन सी है? तो 5% और 18% है। और जितने भी लग्जरियस वस्तुएं हैं उसका अगर आप लेते हैं तो उस पर 40% तक आपको जीएसटी देना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों जीएसटी का मुख्य लाभ क्या है? जीएसटी का मुख्य लाभ क्या है? उत्तर हो जाएगा दोहरे कराधान से बचाव के लिए है। अगला क्वेश्चन है इनपुट टैक्स क्रेडिट
का लाभ किस कर प्रणाली में मिलता है? उत्तर हो जाएगा जीएसटी में मिलता है। आईजीएसटी किस पर लागू होता है? तो अंतर्राज्यीय व्यापार पर आईजीएसटी लागू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीजीएसटी किसके द्वारा लगाया जाता है? तो केंद्र सरकार। दोस्तों इससे पहले मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप लोग को यहीं से उसका क्लू मिल जाएगा। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एसजीएसटी किसके द्वारा लगाया जाता है? तो एसजीएसटी जो है राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूटीजीएसटी कहाँ लगाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेशों में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी के लिए पंजीकरण किस नियम के तहत होता है? उत्तर हो जाएगा रूल 4 के तहत होता है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी का पंजीकरण सीमा क्या है? तो उत्तर है 20 लाख। कुछ राज्यों में 10 लाख है। अगर 20 लाख का आपका व्यापार टर्नओवर करता है पर मंथ या सालाना, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीएसटी के लिए रिटर्न फाइल करने का सामान्य समय क्या है? उत्तर हो जाएगा मासिक या वार्षिक, दोनों ही जीएसटी फाइल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी 2.0 के तहत किस आइटम पर 40% स्लैब लागू है? उत्तर हो जाएगा सीन गुड्स या विलासिता की वस्तु, यानी लग्जरियस आप कोई सर्विस लेते हैं या वस्तु का उपयोग करते हैं, उस पर 40% तक आप लोग को जीएसटी देना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीएसटी मुक्त वस्तुओं की सूची में कौन सा है? उत्तर हो जाएगा यूएसटी दूध, पनीर, चपाती, पिज़्ज़ा, ब्रेड इत्यादि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीएसटी परिषद की ताज़ा बैठक कौन सी संख्या थी? तो 56वीं। अभी जीएसटी का बैठक हुआ था परिषद का, तो वो 56वीं बैठक थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीएसटी का विस्तार क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, फुल फॉर्म हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा आइटम अब 5% जीएसटी में आ गया है? तो पैकेजिंग फूड आइटम जैसे जूस, पनीर, पास्ता, नमकीन, ये सब 5% के स्लैब में आ गया है। उत्तर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी का कौन सा मॉडल भारत ने अपनाया? तो दोहरा जीएसटी, कनाडा का मॉडल जो है भारत ने अपनाया। जीएसटी फॉर्म GSTR 1 किसके लिए होता है? तो उत्तर हो जाएगा आउटवर्ड सप्लाई का विवरण। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी फॉर्म GSTR 3B किसके लिए है? उत्तर हो जाएगा मासिक रिटर्न के लिए है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी के तहत DRC 3 फॉर्म किसके लिए है? तो उत्तर हो जाएगा टैक्स भुगतान डिमांड के लिए है, टैक्स भुगतान या डिमांड के लिए है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी की अमान्य दरें कौन सी है? तो 40% सीन गुड्स के लिए है केवल। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी आधार का कौन सा वर्ष है? तो 2017 में ही जीएसटी लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी के तहत पहला रिटर्न कैसे फाइल होता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन कौन फाइल करता है? उत्तर हो जाएगा व्यवसायी या विक्रेता। जो व्यवसायी है, व्यापारी होता है, वही जो है जीएसटी के लिए अप्लाई करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीएसटी के तहत आईटीसी क्या है? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट है। उत्तर हो जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोग को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो सभी एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को आगे मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी में कौन सा कर 2 बार लागू होता है? तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी में रिवर्स चार्ज क्या है? तो उत्तर हो जाएगा ग्राहक पर टैक्स भुगतान की जिम्मेवारी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीएसटी सूचना को किस वेबसाइट पर देखा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा CBI-GST
gov.in पर आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है जीएसटी रिफंड किसके लिए है? उत्तर हो जाएगा एक्सपोर्ट और इनपुट एक्सीडिंग आउटपुट के लिए है। अगला क्वेश्चन है जीएसटी में HSN कोड किसके लिए है? उत्तर हो जाएगा उत्पादन की श्रेणी पहचानने के लिए। क्वेश्चन आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है जो जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। HSN का फुल फॉर्म क्या होता है? HSN का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जीएसटी 56वीं परिषद बैठक की तिथि क्या थी? तो उत्तर हो जाएगा 22 सितंबर 2025 को बैठक हुआ था अंतिम। चलिए अगला क्वेश्चन है जीएसटी में विलासिता वस्तुओं की स्लैब दर है 40%। बार बार आप लोग को ये क्वेश्चन मिलता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जीएसटी कर भुगतान के लिए डिजिटल मोड है, तो आप किसी भी नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा जीएसटी का भुगतान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जीएसटी पर छूट सीमा किसके लिए अधिक है? उत्तर हो जाएगा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए है। अगला क्वेश्चन है जीएसटी लागू करने का उद्देश्य क्या है? तो करों को एकीकृत करने का इसका मुख्य उद्देश्य है। करों को एकीकृत करने का, पहले जो है अलग अलग टैक्स लिया जाता था, उन सभी को एक ही में मर्ज करके जीएसटी लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्य वित्त मंत्री इसमें शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है जीएसटी का पहला चेयरमैन कौन था? उत्तर हो जाएगा अरुण जेटली। अब अभी तो वर्तमान में अरुण जेटली है नहीं, वो स्वर्ग सिधार गए, लेकिन पहला अध्यक्ष जीएसटी के जो थे अरुण जेटली ही थे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीएसटी कौन सा कर नहीं है? जीएसटी कौन सा कर नहीं है? उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष कर नहीं है। अगला क्वेश्चन है जीएसटी स्लैब में सीसी वस्तु कौन सी है? तो तंबाकू। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है कि जीएसटी की मुख्य डिजिटलीकरण वेबसाइट कौन सी है? जीएसटी की मुख्य डिजिटलीकरण वेबसाइट कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा www.gst.gov.in। यहाँ पर आप जीएसटी का सारा चीज़ देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग को? उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।